हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। उनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी है, वरना किसी और के लिए भी हो सकता है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स। इस वक्त क्या है करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस, मुझे लगता है ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस पर्सन को इस रिश्ते में अभी इंटरेस्ट लगने लगा है। हो सकता है कि पहले ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आपको इग्नोर किया, आपसे दूर चले गए। आज इस पर्सन को वापस आने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, आपके साथ पैचअप करना है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं पर्सन। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है ना कहीं मुझे लगता है फंस गए हैं अपनी ज़िंदगी में। डेफिनेटली ट्रैवलिंग की एनर्जी या फिर रीयूनियन की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। इस पर्सन की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर जजमेंट के बाद यहाँ पर जो आए हैं नाइट ऑफ कप्स, यानी कि पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है। ओके, हो सकता है कि फैमिली की बातों में ज़्यादा आते हैं पर्सन, लेकिन आपको लेकर भी सीरियस है। बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे 10 ऑफ सोर्स, यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जितने भी लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है वो खत्म होने के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं, बिकॉज देयर इज 10 ऑफ सोर्स। पर्सन को ये नहीं चाहिए। उन्होंने हो सकता है कि झगड़े किए, लड़ाई किए आपके साथ, आपकी बात को नहीं माना है, या फिर हो सकता है आपके प्यार को नहीं समझे ये पर्सन, लेकिन आज कुछ कर्मा फेस किया है आपके पार्टनर ने, कुछ बुरा हुआ है उनके साथ, बिकॉज देयर इज जजमेंट। देखिए, जहां पर आप गलत करते हो या जो भी इंसान गलत करता है उसको सजा उसको मिलती है। आज नहीं तो कल सजा मिलती है, और ऐसे ही कुछ आपके पार्टनर के साथ हुआ है। कल तक जो इंसान आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ रहे थे, आज वो पर्सन आपके पीछे पीछे आकर आपको चेज करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मेजर इफेक्ट मुझे नजर आता है पर्सन की लाइफ पर आपके ना होने से। ओके, यहाँ पर ये पर्सन ने हमेशा लड़ाई झगड़े किए हैं, या हो सकता है कि अपने मुताबिक रिश्ते को चलाया है। ऑन ऑफ सिचुएशन देना, या फिर इनकी जब मर्जी है तब आपके पास आना, इनकी जब मर्जी नहीं है तो आपको इग्नोर कर देना। ओके, यही सिलसिला मुझे क्लियरली नजर आता है। कहीं ना कहीं आप यही चाहते थे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप वही चाहते थे कि जो प्यार आप दे रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। इस रिश्ते में रहकर क्या फ़ायदा फिर, ये आपकी सोच हो सकती है। और वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अभी ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता आ पहुंचा है ना, जहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं है आपके पार्टनर की, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए ना आए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा रुलाया। लेकिन आज आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। ओके, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन आपको चेज करना चाहते हैं। इनकी कॉल मैसेजेस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत है। आपकी वैल्यू समझ गए, जो कि आज तक मुझे लगता है कि आपके साथ होकर या आपके पास होकर ये पर्सन को जो फीलिंग्स नहीं थी, वो आपसे दूर होने के बाद या आपसे झगड़ा लड़ाई करके दूर जाने के बाद ये पर्सन को लगने लगा है कि आप उनके लिए सही हो, या फिर आपके साथ वो वापस पैचअप करना चाहते हैं। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन यहाँ पर। टेम्परेंस इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आज की रीडिंग में सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है टेम्परेंस नंबर 14। ये बर्थडे हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। 14 नंबर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नजर आता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो या दूरी रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ये भी मुझे नजर आता है। तो आने वाले दिनों में पर्सन आपके साथ पैचअप करने की एनर्जी, ये दूरियां खत्म करने की एनर्जी, इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं आप, इस पर्सन से कमिटमेंट आप चाहते हैं, या आपने ये शर्त रखी है कि अगर तुम मुझे कमिटमेंट दोगे तभी वापस मेरी ज़िंदगी में आना, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है एनर्जी, कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनकी फैमिली चाहती है ना कि उनकी शादी उनके मुताबिक हो। ओके, इनके जो
कहते हैं ना, इनकी रीति रिवाज से शादी हो या इनकी बिरादरी में शादी हो, इनकी कास्ट में मैरिज हो, इनकी फैमिली चाहते हैं। कुछ लोगों की पार्टनर की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट लगती है मुझे, जो कि दूसरे कास्ट में कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सो यहाँ पर क्योंकि पर्सन आप में इंटरेस्टेड है ना, तो ये फैमिली से डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आते हैं, फैमिली को समझाते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, क्योंकि ये अभी कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। मतलब कल तक जो डर आपको लग रहा था और अभी आपको वो डर नहीं लगता है कि ये पर्सन शादी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रखा होगा या बहुत ज़्यादा तड़पाया होगा, कभी क्लैरिटी नहीं दी। आपने आखिर में इनसे दूरियां बना ही ली है या पर्सन ने दूरियां बनाई, तो आप इनके पीछे पीछे अभी भागना पसंद नहीं करते हो। तो ये पर्सन अपनी विजडम का इस्तेमाल करके हो सकता है कि फैमिली को समझा बुझा कर आपके साथ एक पैचअप एनर्जी में आते हुए आने वाले दिनों में मुझे नजर आता है। एम्प्रेस कार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कहने की कोशिश कि पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, जहां पर स्ट्रांगली मुझे लगता है कि दोनों सिंगल्स हो सकते हैं, दोनों सिंगल्स हैं और इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि हो सकती है, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि हो सकती है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आती है, जिसमें धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ, पहले जो कार्ड्स मैंने लिए हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की लाइफ में, बस यही प्रॉब्लम है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों राजी हैं, लेकिन फैमिली राजी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए मुझे नजर आते हैं। अगर पार्टनर ने खुद आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, आपके साथ रिश्ता रखा और बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े होने के बाद इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा या आपको ब्लॉक कर दिया, तो ये रिटर्न आने की एनर्जी, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है, मैट्रिमोनी साइट पर अगर आप मिले हैं या किसी सोशल मीडिया के ऊपर का प्यार यहाँ पर है, तो भी रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आता है। परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है या आपकी फैमिली अगर नहीं मान रही, इस रिश्ते के खिलाफ है, उनके लिए यहाँ पर उतार चढ़ाव मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। देखेंगे हम दूसरे डेक से भी और क्या एनर्जी है। एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आगे की एनर्जी क्या है इस रिश्ते में, प्लीज़ बताएं मुझे आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होगा। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पर आना चाहते हैं जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज टावर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। देयर इज 6 ऑफ कप्स, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग रियूनियन एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देयर इज ट्रैवलिंग एनर्जी। देयर इज क्वीन ऑफ कप्स, पर्सन अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं और कुछ डिसीजन के साथ आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक देयर इज 8 ऑफ सोर्स। मतलब इस पर्सन को अभी तक कोई सिचुएशन इनको रोक रहा था आपकी तरफ आने से। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे फैमिली ही नजर आती है। ओके, आप दोनों की कास्ट अलग है ऐसा मुझे लगता है आज, और इनको कोई कंट्रोल कर रहा था। मतलब इनका प्यार होकर भी ना ये पर्सन नहीं बता सकते थे या ये कमिटमेंट देना तो चाहते थे लेकिन फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर है जहाँ पर पर्सन के दिल में प्यार तो है लेकिन कह नहीं सकते। इनके दिल में आपको लेकर भावनाएं तो बहुत सारी है लेकिन बता नहीं सकते। आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, भागकर शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी है। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ ना जहाँ पर पर्सन को लगा, क्योंकि देयर इज टावर एंड देन देयर इज 6 ऑफ कप, पर्सन को ये लगा कि फैमिली के साथ रिश्ता तोड़कर आपके साथ रिश्ता जोड़े। हमेशा ये लगा या आपने ऐसा किया होगा, आपने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और अपने पार्टनर के साथ आप रिश्ता रख रहे हो, लिव इन में रहते हो, ये भी हो सकता है। आपने अपना शहर छोड़ दिया। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये सोच है जहाँ पर वो जो भी थर्ड पार्टी है, जैसे कि फैमिली बीच में आ रही है, नहीं मान रही है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप यही घूम फिर कर परेशानी में झेल रहे हैं। तो आखिर में पर्सन ने ये डिसीजन लिया होगा कि
फैमिली को ही छोड़ देते हैं और नया घर बसाते हैं कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर बार बार 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है कि कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपका प्लानिंग हो सकता है। ओके, घर से दूर रहने की प्लानिंग हो सकती है। कभी कभार होते हैं, दो कपल्स हैं, ओके, कपल है यानी कि दो लोग हैं शादीशुदा और फैमिली के साथ नहीं जमता, तो हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहते हैं, उसमें कोई बुरा है ही नहीं। अभी रोज़ाना अगर लड़ाई या झगड़े हो जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेट रहने लगते हैं तो कोई बुरी बात उसमें है ही नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप भी जॉब करते हो, आपके पार्टनर भी अच्छे खासे कमाते हैं, चाहे जॉब करे बिजनेस करे, लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी कहते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही आप इमैच्योर हो, यानी कि 18 साल से कम एज वाले आप हैं ही नहीं। ओके, कुछ ना कुछ अपना कर लेते हो, अपना गुजारा खुद कर सकते हो आप या आपके पार्टनर, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, या पर्सन ने ये डिसीजन लिया है कि अभी उनसे ये कंट्रोल नहीं हो रही है फीलिंग्स, कंट्रोल नहीं हो रहा है ये सिचुएशन, कंट्रोल नहीं हो रहा है ये बंधन। ओके, पर्सन का रेस्ट्रिक्शंस अगर है कि लोग क्या कहेंगे, तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो, या किसी और दूसरे कास्ट वाले से कैसे शादी कर सकते हो, अभी आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, लोग क्या कहेंगे या ये क्या कहेगा, ये अपनी ज़िंदगी के बारे में या फिर आपको किया हुआ वादा उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सीरियसनेस मुझे नज़र आता है पर्सन का इस रिश्ते को लेकर, और कुछ डिसीजन के साथ ये पर्सन अभी आना चाहते हैं। मतलब अभी तक ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी चेंज हो गई कि वो आपका साथ देना चाहते हैं, ना किसी और का। इन्होंने आपसे प्यार किया है, इन्होंने आपसे वादा किया है, तो वो आपका साथ देना ही चाहते हैं किसी भी हाल में, और स्ट्रॉन्ग एनर्जी वही मुझे नज़र आती है। ओके, आपको लगा था कि ये पर्सन आपके पैसे के पीछे है क्योंकि आप अच्छा खासा कमाते हो इनसे ज़्यादा, और वो पर्सन आपके पैसे के पीछे है, प्यार नहीं करते, तो वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है। ये पर्सन प्यार करते हैं, हो सकता है कि उनको ज़रूरत है पैसों की, लेकिन प्यार भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, हो सकता है कि आप वेल सेटल्ड हो और पर्सन ने पहले वो देखा था, ठीक है, कि आपके पास पैसे हैं, अच्छे खासे कमाते हो, सैलरी अच्छी है, तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये सोचा होगा पर्सन ने, लेकिन फिर भी पर्सन का प्यार यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, और आजकल ऐसा होता है, ठीक है, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों भी जॉब करते हैं और चाहिए, क्योंकि जितने भी खर्चे हो उतने कमी हो जाते हैं, पैसे कमी पड़ जाते हैं। सो ऐसे में कोई भी जब शादी करने जाता है, आजकल रिश्ते भी जब आते हैं तो पूछते तो हैं लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, दोनों जॉब करते हैं तो हैप्पी हो जाते हैं, मतलब कमाते हैं पैसे। ओके, घर में ज़्यादा पैसे आएंगे, तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों सिंगल ही होने चाहिए, अगर दोनों मैरिड हैं तब भी यही रीडिंग है। ओके, मैरिड नहीं है और किसी टाइप के रिश्ते में आप हैं तब भी यही रीडिंग है कि पर्सन या आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगाया, आपसे दूर रहने के बाद आपके बारे में सोचा है। साथ ही साथ इनको ये लगता है ना कि क्यों हम अच्छा सा इस रिश्ते को पहले जैसे अच्छा क्यों नहीं बना सकते। मतलब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में हमेशा हम लोग अलग क्यों होते हैं, या इस रिश्ते में हमेशा कोई तीसरा इंसान की वजह से हम एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं, क्यों अच्छे से क्यों नहीं रह सकते, क्यों मैं किसी और की बातों में आकर इस रिश्ते को दूर कर रहा हूँ। क्योंकि वो उनका तो अटैचमेंट आपके साथ मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन दूर जितने भागते हैं उतने आपके करीब आ जाते हैं, लौट कर आ जाते हैं। ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर लौट कर आते हैं, तो इनको ये रिश्ता रखना तो है, इस रिश्ते में उनको कंटिन्यू तो करना है, लेकिन कुछ बातें हो सकती है ना जो पर्सन को परेशान करती है, लगता है कि नहीं इस रिश्ते को मुझे ख़त्म करना चाहिए या यहीं पर एंड करना चाहिए, लेकिन इनका दिल नहीं मानता है। इस पर्सन का दिल धड़क रहा है और उसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये कहता है ना कि अभी जो भी डिसीजन इस पर्सन का हो रहा है वो आपकी फेवर में। ओके, ये आपका साथ देना चाहते हैं, अभी तक आपका साथ छोड़कर भाग रहे थे, या हो सकता है कि भाग रहे थे या उनकी मजबूरी रही होगी, जो भी सिचुएशन, लेकिन आज यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि पर्सन डेफिनेटली आपका साथ निभाना चाहते हैं, या फिर प्रॉमिस जो भी किया है आपको उसको यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इस पर्सन ने अगर आपसे पैसे उधार लिए हैं तो वापस करने की एनर्जी है। पैसे अगर आपसे लिए हैं, ओके, और आप सोच रहे हैं कि ये पैसे के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे क्या, या फिर आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी तब वो आए थे क्या, या उनका काम हो गया मतलब के लिए आए थे क्या, आप कहीं ना कहीं उदास हो
तो नहीं, ये आपको कहना चाहते हैं कि ले लो तुम्हारा पैसा, लेकिन मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे या करती हूँ तुमसे, पैसे के लिए मैंने नहीं रिश्ता जोड़ा था। हो सकता है कि उनकी मजबूरी थी या ज़रूरत पड़ी तो आपसे पैसे लिए, हेल्प लिया, लेकिन प्यार यहाँ पर मुझे सच्चा नज़र आता है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है अभी इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इनके समझ में नहीं आ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। अगर किसी ने आपको ऐसे बांध के रखा तो तकलीफ तो होगी ना, आपको फ्रीडम तो चाहिए। तो इस पर्सन को किसी ने बांध के रखा है। बांध के रखा मतलब ऐसे बांध के नहीं रखा है, लेकिन बंधन में रखा है। ओके, जिसकी वजह से वो आपको शायद इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। ओके, ये नज़र मुझे यहाँ पर आता है। सो 10-10 की एनर्जी कंप्लीशन को बता रही है, जिससे आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। ओके, नंबर 20 लकी है आपके लिए, साथ ही साथ 13 नंबर लकी है, 3 नंबर एनर्जी पॉजिटिव है, 6 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे पॉजिटिव नंबर नज़र आता है। 12 की एनर्जी भी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कि कहीं ना कहीं पर्सन आपके पैसे भी लौट आ रहे हैं, जिनके देने हैं, सबके नहीं होंगे। अगर आपने दिए हैं, आपने अपने पार्टनर को आपकी सेविंग्स तोड़कर पैसे दिए हैं और आप सोचते हैं कि मेरे पैसे तो वापस करें, प्यार नहीं करते तो जाने दो, लेकिन एटलीस्ट पैसे तो वापस करें। सो ये आपके पैसे भी लौटा रहे हैं और आपका प्यार भी लौटा रहे हैं। मतलब ये आपके पैसे भी दे रहे हैं वापस, या जो भी चीज़ें आपसे ली हैं वो, और वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैंने उस वक्त ज़रूरत थी तो मैंने तुमसे लिए थे, फेवर्स तुमसे लिए मैंने, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। और कि ये भी यहाँ पर दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं। देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या है, और गाइडेंस आपके लिए क्या है, पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, जानने की कोशिश। एंजल्स प्लीज गाइड पार्टनर की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है इस वक्त। देयर इज डिस्ट्रैक्शन। ओके, पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, परेशान है, अकेले पड़ चुके हैं और ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, अकेले बैठकर सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए हैं तो अकेले पड़ चुके हैं, फिर से वही है कि वॉकड अवे, अबंडेंट। तो यस, ये पर्सन ने अगर धोखा दिया था या अचानक निकल गए, आपको पता भी नहीं चला कि क्यों चले गए। ओके, ये चेज करना चाहते हैं, ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करके बातचीत करने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आता है। चेजिंग एनर्जी है, अगर दूरियां थी तो दूरियां मिटती हुई नजर आती है। रियलाइजेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। रियलाइजेशन यानी कि उनको पता चला कि आप ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में, आपके बिना उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, खुशी नहीं है। ज़िंदगी तो है लेकिन उसमें कुछ अर्थ नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कर्मा, अगर पर्सन ने कुछ बुरा किया है या फिर बुरा करना चाहता हो तो इन्होंने कर्मा फेस किया, जो कि जजमेंट कार्ड में भी आया था कि बहुत बुरा वक्त देखा है इस पर्सन ने। अगर उन्होंने आपको बुरा वक्त दिया था तो इस पर्सन ने भी बुरा वक्त देखा था, और इसके लिए आपके साथ जस्टिस हो रहा है, इसकी वजह से ही जस्टिस हो रहा है आपके साथ कि एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, ये हो सकता है स्वभाव पर्सन का, ये कभी आपके प्यार को नहीं समझे, बस लड़ाई झगड़ा करना, अपनी बात मनवाना या ज़बरदस्ती आपको कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कि मैं जो कहता हूँ वह सही है और तुम गलत, ये हो सकता है। ओके, हमेशा आपने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है। एक्सटेसी यहाँ पर कार्ड आया है, कहने की कोशिश कि एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, आपको पॉजिटिव फील हो रहा होगा, या फिर अभी आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, अभी आप रोते धोते नहीं हो, आपको ये लगता है कि पर्सन सच्चा प्यार अगर मेरे से करते हैं तो डेफिनेटली वापस आएंगे, मुझे उनके पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भर मैं पीछे नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकती। ये आपकी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है कि आपको लगता है कि मेरा वक्त आएगा। कन्फ्यूजन दूर होंगे आपके। अगर आपको लग रहा था पर्सन धोखा दे रहे हैं, पर्सन फैमिली की बात मान रहे हैं, तो अगर ये कंफ्यूज है कि फैमिली की वजह से वो रिश्ता तोड़ रहे हैं या उनको कोई दूसरा मिल गया है इसकी वजह से रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर होगा, ठीक है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और परेशानी दूर होगी। लास्ट कार्ड, सेकंड चांस। पर्सन फिर एक सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, रीयूनियन यानी कि रिकॉन्सिलेशन। ओके, पर्सन एफर्ट्स करेंगे इस रिश्ते में कहने के आपका दिल जीतने के लिए, साथ ही साथ ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं आपसे कि अभी तो मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या वापस आने की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे नजर आती है। ओके, सो आज की शॉर्ट रीडिंग में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।